हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। और टॉपिक भी मैं मस्त लेकर के आया हूं बच्चों। क्लास 10th का है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक बात ध्यान से सुन लेना, पिछले साल भी बोर्ड में क्वेश्चन था और इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। यानी कि क्लास 10th की साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों। ये गारंटी आपको देता हूं कि इतनी आसान भाषा में आपको पूरे YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो बहुत प्यार से हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लंबा इस वीडियो को खींचना भी नहीं है और हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं बच्चों। इस पूरी वीडियो में हमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने के लिए पहले ही देखना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है बच्चों। डायग्राम तो आपने देख लिया था थंबनेल में, बस अब यहां समझ लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है बच्चों। पहले नंबर पे आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले ओवरी होती है ना, जो कि बहुत जरूरी होती है। ओवरी होती हैं दो, यानी कि वन पेयर। ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। एक ओवरी लेफ्ट में, एक ओवरी राइट में, क्लियर हो गई, ठीक है। और बीच में हो गया यूट्रस, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, ओवरी के बाद हमारे पास फेलोपियन ट्यूब होती है जो ओवरी से और यूट्रस से जुड़ी होती है। यानी यूट्रस से ओवरी को जोड़ने का काम फेलोपियन ट्यूब का है, क्लियर है। उसके बाद में होता है यूट्रस। यूट्रस इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और यूट्रस को हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा अपने गांव के आसपास में, और इसको प्रॉपर हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद होता है वजाइनल ओरिफाइस, यानी के वजाइना की ओपनिंग बच्चों, जहां से मेल पेनिस एंटर करके स्पर्म को छोड़ेगा, वो होता है वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। उसके बाद बच्चों होता है क्लाइटोरिस। एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है फीमेल बॉडी में जो कि फीमेल बॉडी की एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले फीमेल बॉडी को जो एक्साइटमेंट होती है वो क्लाइटोरिस के द्वारा की जा सकती है, क्लियर है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड बच्चों यूज में आती है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अगर ये ग्लैंड ना हो ना, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर मर जाएंगे, ठीक है। अभी बताता हूं इसका काम, वन बाय वन आते हैं। और उसके बाद बच्चों आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब मेरी बात को समझो, एक ऐसा सिस्टम जो हमें अंदर, मतलब हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा, जो कि अंदर होता है। ओवरी अंदर होती है, फलोपियन ट्यूब अंदर होती है ना, और यूट्रस अंदर होता है। बिल्कुल भी इनमें से कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती। दिखाई देता है तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिखाई देता है। इसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये सारे ऑर्गन कहां कहां होते हैं, इनको जरा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बच्चों। बहुत जरूरी होती हैं चीजें, क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो पेपर में क्या लिख के आओगे। अब ध्यान दो, हमारे पास ये जो है ये होती है बेटा ओवरी वन, ये जो है ये होती है ओवरी टू, क्लियर हो गया होगा। ये होती है बेटा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब वन, और ये होती है फैलोपियन ट्यूब टू। इसको कहते हैं बेटा फंडस, ठीक है। ये होता है यूट्रस, क्लियर है। यहां इसको बोलते हैं फिम्बरी, क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये जिसकी मैं बात कर रहा था इसको बोलते हैं वजाइना, और ये जो मुख द्वार है इसका उसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। यूट्रस में तीन लेयर भी होती है बच्चों। अंदर की लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम,
और बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अब पहले तो ये लेयर वाला झंझट ही खत्म कर देता हूं, ध्यान से समझो। देखो, बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, पता कैसे चलेगा, ध्यान रखना, एम से, M4 मिडिल, ये बच्चों ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। पता कैसे चलेगा, M4 मिडिल। उसके बाद एंडो, एंडो मतलब अंदर, यानी कि अंदर वाली लेयर, ठीक है। और अगर अंदर का और मिडिल का आपको पता चल गया तो बाहर का पता नहीं चलेगा आपको, आसानी से बच्चों पता चल जाएगा। अगर ट्रिक बतानी है तो बता दूं, देखो हमारे यहाँ देखो, इसका मतलब है पेरी, पेरी मतलब पराया, और पराया मतलब दूर का, यानी सबसे दूर वाली जो लेयर है उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है थोड़ा कैजुअल हो, लेकिन बच्चों समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके फंक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओवरी करती है काम एग बनाने का, उस एग को हम ओवम कह सकते हैं, है ना, ओवम कहते भी हैं। ओवा, ओवम और एग तीनों एक ही नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद देखो, ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज करती है ना, एग को क्या करती है, रिलीज करती है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये नहीं अभी बताएंगे आपको कि फॉलिकल किस तरीके से बनेगा। इतना जरूर बता देता हूं कि जन्म से ही फीमेल बॉडी के अंदर फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, मेल बॉडी में प्यूबर्टी के बाद बनना शुरू होते हैं स्पर्म्स, लेकिन यहाँ पे फॉलिकल पहले से ही बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर बच्चों। उसके बाद जरा ध्यान से समझो, हमारी ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। जब ओवम को रिलीज करती है तो फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में उसको रिलीज करती है। फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में करती है, तो एम्पुला में करती है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में इसको रिलीज कर दिया जाता है, घूम फिर के वहां जाती है। स्पर्म जब ओवम के साथ मिलेगा तो वो एम्पुला में मिलेगा, यानी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जब स्पर्म ओवम से मिलकर के जाइगोट बनाता है, वो बनाएगा एम्पुला के अंदर। अगर सिंपली पूछा जाए तो आप लोग कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, ठीक है। क्लियर बच्चों। उसके बाद वो जाइगोट यहां से घूमता फिरता हुआ डिवीजन करता हुआ आता है और इस यूट्रस में आके चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बीच में बहुत सारा डिवीजन होता है। डिवीजन यानी एक सेल, देखो स्पर्म और ओवम दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, दोनों मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं। जब 46 हो जाते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाती है। तो फिर वही सिंगल सेल माइटोसिस करके 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करके आपकी सेल्स डिवीजन करती रहती है। क्लियर बच्चों। उसके बाद में फंडस का केवल इतना रोल है कि जब भी आपका ओवम एग के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके आएगा तो फंडस की साइड में ही वो यहाँ पे यानी ओवम चिपकेगा, तो ये कह सकते हैं कि फंडस के साइड ही वो इम्प्लांट होता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद में वजाइना, वजाइना क्या करती है, वजाइना जिसके द्वारा मेल पेनिस बॉडी के अंदर एंटर होता है और वहां पे स्पर्म को छोड़ देता है। फिर वहां से स्पर्म ऑटोमेटिक मूव ऑन करके, क्योंकि मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल मतलब चल फिर सकते हैं, तो ये अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सर्विक्स जो कि बॉर्डर बना हुआ है वजाइना और यूट्रस के बीच का, क्योंकि इसके बीच में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे हमारा जो बेबी है वो बाहर ना आ सके, है ना, तो वो रोकथाम के लिए सर्विक्स एक मिड पार्ट है, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और दूसरी बात, अब हमारी ओवरी एग रिलीज करती है, वहां फ्यूजन हो जाता है। जब फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ फंडस के पास उसको इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होकर के पूरे 9th मंथ की प्रोसेस इसी यूट्रस के अंदर चलती है और फिर वजाइना के थ्रू बच्चा बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहले काम सुन लो। सबसे पहले ओवरी क्या करती है, ओवरी करती है एग को रिलीज। एग को रिलीज कब करेगी, 14th डे, ठीक है, 14th डे करेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है, कब रिलीज करेगी कब नहीं करेगी, ये बच्चों मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले लेक्चर में, ठीक है। आज फिलहाल इतना समझ लो ओवरी क्या करती है। तो ओवरी एग रिलीज करती है। जब एग रिलीज करती है उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। जब मेल बॉडी स्पर्म को रिलीज करती है उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। अगर उसके अंदर भी पूछा जाए तो आप लोग बता देना एम्पुला होता है, ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार की होती है, स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। तो एम्पुला के अंदर आपका होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो
उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरे बच्चों, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब बच्चों कर लेना, और अगर आपको लगता हो कि आपके लिए लाइव क्लासेस हमें चलानी चाहिए तो कमेंट करके जरा बताओ, फिर हम लाइव क्लासेस भी आपकी इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए चला देंगे। क्लियर बच्चों? अगर कोई दिक्कत आपको हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।